देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 17,296 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 407 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,90,401 हो गई है। इनमें से 1,89,463 एक्टिव मामले हैं, तो 2,85,337 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक कुल 15,301 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में इस समय मोर्टेलिटी रेट 3.12% है। ये लगातार 7वां दिन है जब कोरोना वायरस के 14,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में 2,85,000 से ज्यादा मरीज ठीक होने के बाद भारत में रिकवरी रेट 58.25% पहुंच गया है। ICMR के अनुसार देश में अब तक 77,76,228 टेस्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2,15,446 टेस्ट हुए हैं। महाराष्ट्र देश का अभी भी सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 2 और महाराष्ट्र पुलिसकर्मियों की मौत हुई है और 190 पुलिसकर्मी इससे ग्रस्त हुए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र पुलिस में अब तक 56 पुलिसकर्मियों की कोविड-19 से जान जा चुकी है और 4,516 पुलिसकर्मी ग्रस्त हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना से जान गंवाने वाले हर पुलिसकर्मी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। कोरोना के चलते जिन पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, उनके परिवार के लोग रिटायरमेंट तक सरकारी आवास में रह सकते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 4,841 नए केस आए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,47,741 हो गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज घोषणा की कि राज्य के कामरूप जिले में 28 जून की रात से संपूर्ण लॉकडाउन होगा। असम में लॉकडाउन 14 दिनों के लिए किया गया है। हालांकि दवा की दुकानें खुली रहेंगी। आपको बता दें कि असम में कोरोना के कुल 6,321 मामले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों के इलाज में अच्छे रिजल्ट आए हैं। हमने 29 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया था, जो ठीक हो गए हैं। अब हमें 200 मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने की इजाजत मिली है। LNJP और राजीव गांधी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी की जा रही है। CM अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि आम आदमी का ऑक्सीजन लेवल 95 होना चाहिए। अगर ये 90 से कम हो जाए तो ये खतरा माना जाता है। 85 से कम हो जाए तो इसे सीरियस माना जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर सांस लेने में दिक्कत होती है। उन्होंने आगे बताया कि जिन मरीजों में ऑक्सीजन लेवल कम होने का सिस्टम नहीं होता, उनका ऑक्सीजन लेवल अचानक गिरता है और मौत हो जाती है। होम क्वारंटाइन सभी लोगों को ऑक्सीमीटर दे दिया गया है। ये ऑक्सीमीटर आपका सुरक्षा कवच है। हर घंटे या 2 घंटे पर ऑक्सीजन लेवल नापते रहें। आपको बता दें कि CM अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि पिछले कई दिनों से 18 से 20,000 टेस्ट कोरोना वायरस के दिल्ली में हो रहे हैं। इसीलिए दिल्ली में लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में करीब 26,000 मामले हैं। इनमें से 6,000 अस्पताल में हैं, बाकियों को घर में क्वारंटाइन किया गया है। वहीं कोरोना वायरस के कारण SC ने भी देश में CBSE की 10वीं और 12वीं परीक्षाएं रद्द करने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि CBSE ने कहा है कि 15 जुलाई तक वह रिजल्ट तैयार कर देगा। वहीं दूसरी तरफ PM नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। यूपी में करीब 30 लाख प्रवासी कामगार हैं। राज्य के 31 जिलों में वापस लौटने वाले श्रमिकों कामगारों की संख्या 25,000 से अधिक है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की योजना के तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के रूप में एक अनूठी पहल की है, जिसमें राज्य सरकार के साथ ही उद्योग जगत और अन्य संस्थाओं की भी भागीदारी है। PM नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं बनती, तब तक सामाजिक दूरी और मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। वहीं विश्व में कोरोना वायरस के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है।
जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के अनुसार पूरे विश्व में कोरोना के समय 96,19,000 से ज्यादा मरीज हैं। यूएस अभी भी दुनिया का सबसे प्रभावित देश है, जहां पर कोरोना मरीजों का आंकड़ा 24 लाख से ज्यादा है। ब्राजील दूसरे स्थान पर है, जहां 12 लाख से ज्यादा मरीज हैं। तीसरे स्थान पर रूस है, जहां 6 लाख से ज्यादा कोरोना पीड़ित हैं। भारत चौथे स्थान पर बना हुआ है।